Hello everyone, my name is Ranjita Singh. Welcome back to my channel. So those of you who are new here, I welcome you. Those who are my old subscriber, thank you so much for coming back. So as we are doing our tarot course, तो इसके अंदर हम बात करेंगे आज डेविल कार्ड पे, ठीक है। डेविल का कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है और अगर आपने अब तक टेरो डेक नहीं ली है तो प्लीज टेरो डेक ले लीजिए। और क्या डिफरेंस है रियल टेरो डेक में और नॉर्मल टेरो डेक में जो लोग सब यूज कर रहे हैं, वो आप लेक्चर 1 से शुरू करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लेक्चर 1 से शुरू करें। अगर आप इमीडिएटली इसी लेक्चर पर आए हैं तो गो देयर एंड जस्ट लर्न सम बेसिक्स फर्स्ट, ओके। क्योंकि इम्पॉर्टेंट कि हम Z पे जाने से पहले A सीखें, राइट। सो डेविल का कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। एज यू ऑल नो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको इस कार्ड के अंदर क्या दिख रहा है। अगर आप टेरो नहीं भी जानते हैं, कोई ऐसे इंसान है जिसको टेरो की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है? लेट मी सी माय माइक फर्स्ट। ओके, इट्स बेटर। ओके, सो इस कार्ड के अंदर आपको क्या दिख रहा है? कुछ राक्षस टाइप का एक आदमी बैठा हुआ है, राक्षसी बैठा हुआ है, और दो लोग, एक मेल और एक फीमेल यहाँ पर डिपिक्ट किए गए हैं। और एक बहुत ही ब्लैक सी एनर्जी है, अगर आप देखें ध्यान से, है ना, इसके सींग निकले हुए हैं ऐसे, जैसे राक्षस नहीं होता जैसे टीवीज में दिखाते हैं, कुछ कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है। सो जो डेविल का कार्ड होता है वो एक्चुअली में से राक्षस नहीं होता है, ये लवर का अपोजिट है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि लवर का कार्ड बिल्कुल डिवाइन फाइन लव है, तो वही डेविल का कार्ड प्योर पॉजेस्ड ऑब्सेस्ड एनर्जी को दिखाता है। लुक एट इट, किस तरीके से ब्लैक एनर्जी इसके अंदर दिखाई दे रही है। ये कार्ड बताता है कि आप, ये एक्चुअली ऑब्सेशन को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप किसी चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा अति कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ओवर इंडल्जेंस कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकती है, शराब हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, कोई ऐसी हैबिट हो सकती है, या फिर कोई इंसान के प्रति आप पागल हो रहे हैं। कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप ऐसा है आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक है, बट आप उससे इतनी बुरी तरीके से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी दिखाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके कार्ड में आता है, ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं कि दैट समहाउ यू आर इन अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट। आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास, बहुत सारी नेगेटिविटी आप देख रही हूं मैं, और कहीं ना ये आपके अंदरूनी मन को भी दिखाता है। कभी कभी हमें ना जरूरी नहीं होता चीजें बाहर ही टॉक्सिक हो, कभी कभी हम भी टॉक्सिक हो जाते हैं ना। हमें लगता है हमारे थॉट्स इतने पॉल्यूटेड हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम कभी अपनी कमी नहीं देखते हैं, हमें हमेशा दूसरों की कमी दिखती है। हम पहले सबसे पहले कहते हैं कि नहीं ये गलत है। क्या हम ये देखते हैं कि हम गलत हुए? हम गलत हो सकते हैं क्योंकि जो लोग हमें मिलते हैं, यू नो, आप अपने जीवन में जितने भी लोगों को मिलते हैं वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो आप अंदरूनी होते हैं। पीपल आर ओनली मिरर इमेज ऑफ योर्स ओनली। आपकी मेंटालिटी की मिरर इमेज है वो। तो आप देखिए कि आप अपने लाइफ में क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा थॉट्स क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप नेगेटिव थॉट सोचते हैं, टॉक्सिक लोगों के बीच में है, तो आप सोचिए आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा और आप वही रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। सो आप, अगर ये कार्ड आपके आता है तो आप कह सकते हैं कि नो somehow you are in a toxic environment, so change your environment। अगर ये कार्ड आप नॉर्मल शफल कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, जो कि मैं आपको कहती हूँ कि आपको डेली एक कार्ड शफल करना है, एक कार्ड पुल आउट करना है, ताकि आप टेरो की एनर्जी से सिंक हो, उसको और अच्छे से समझे, तो आपको रोज एक कार्ड अपने लिए निकालना चाहिए और लिखना चाहिए कि आपको उस कार्ड के अंदर क्या दिख रहा है। समहाउ एक टैरो कार्ड रीडर दूसरे टैरो कार्ड रीडर से इसीलिए अलग होता है कि जो आपको दिख रहा है वो दूसरे को नहीं दिख रहा होगा, जो दूसरे को दिख रहा है वो तीसरे को नहीं दिख रहा होगा। यही ब्यूटी होती है लोगों की। अगर हर एक इंसान रट्टू तोता की तरह एक टैरो कार्ड का मीनिंग पकड़ेगा और वही बोलता जाएगा, इट्स नॉट समथिंग वेरी फैसिनेटेड और समथिंग वेरी यूनिक। ये तो सब कर लेंगे ना, मैं 4-5 सेंटेंस दूं आपको, यू नो, ये बोलना है वो बोलना है, तो आप इजीली बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आपकी इंट्यूशन बोले तब मजा आए, है ना,
तब इंसान सोचता है कि यार ये आपने कहाँ से प्रोडक्ट किया। तो डेविल का जो कार्ड है वो आपके पोजेशंस को दिखाता है, ऑब्सेशंस को दिखाता है। तो जब आप अपने लिए कार्ड निकालते तो इमीडिएटली समझ जाइए कि आप अभी इस वक्त करंटली कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, ओवर इंडल्ज कर रहे हैं, या तो आप कुछ क्रिंज देख रहे हैं। कभी कभी जरूरी नहीं होता शराब पीना ही और टॉक्सिक हो। कभी कभी कुछ लोगों को खाने की में मीठा खाने की ज्यादा आदत हो जाती है, चाय पीने की ज्यादा आदत हो जाती है, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए खराब है। अगर आप ज्यादा चाय पियेंगे तो आप एसिडिक हो जाएंगे, आपको गैस्ट्रिक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मीठा ज्यादा खाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी में इंसुलिन लेवल को हिला लेंगे। तो बहुत चीजें होती हैं कि आपको हर चीज मॉडरेशन में करना होता है। हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी है, और ये कार्ड अति को दिखाता है। तो जब भी ये कार्ड आए समझ जाइए देन एंड देयर कि आप किसी चीज की अति कर रहे हैं, और इमीडिएटली सोचिए किस चीज की कर रहे हैं आप। ठीक है, अब इन केस सपोज करिए आपके पास कार्ड के साथ कोई और कार्ड आ जाए, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक कार्ड से आप कभी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। तो आपको ये कार्ड आ जाए सपोज, अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि आप अपनी पावर को शायद गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं ज्यादा, आप लोगों को ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये आ जाए तो आप कहीं ना कहीं ओवर इंडल्ज कर रहे हैं अपनी फैमिली में। फैमिली आपका बहुत टाइम लेके जा रही है, आप उन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, और अगर सपोज करिए ये कार्ड आ जाए, हालांकि ये कार्ड बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आता है, बट स्टिल यू कैन से कि अभी फिलहाल आप टॉक्सिक चीजों में है, बट फर्दर फ्यूचर में आपके पास चीजें अच्छी आएंगी, बशर्ते आपको। ये कंप्लीटली नेगेटिव कार्ड है, ये कंप्लीटली पॉजिटिव कार्ड है। हालांकि नेगेटिव कुछ नहीं होता, बट कंप्लीटली डार्क एनर्जी है। इफ समबडी इज हेयर, उसको काम करना पड़ेगा अपने आप को इस तरफ। अगर कोई इंसान कहता है कि मेरा पार्टनर अभी मेरी करंटली क्या सिचुएशन है, तो आप कह सकते हैं कि अभी वो करंटली टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, उसे कुछ चीजें शायद डोमिनेट कर रही हैं, और कोई ना कोई डोमिनेट कर रहा है उसको। ठीक है, आप देखो किस तरीके से ये जो डेविल है ये दोनों को डोमिनेट कर रहा है, और किस तरीके से चेन से बंधे हुए हैं, प्यार से नहीं बंधे हुए हैं। यहाँ पे कप एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे ये लोग चेन से बंधे हुए। चेन से आप कब बंधते हैं? जब आप कैद में होते हैं, है ना। रिहाई में तो आप चेन में नहीं होते हो, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की कैद में है। तो इस तरीके से आप इस कार्ड को, ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कार्ड आपकी उस इविल स्पिरिट को दिखाता है। हर किसी में होता है, कोई कह दे कि नहीं 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 हम तो सात्विक हैं, हम में तो कोई गुण, हम में तो कोई कमी नहीं है, सब में होती है। जब आप एक एक करके अपने विकारों पे काम करते हैं ना, तब देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन। और हमें परफेक्ट होना भी नहीं है, वी आर इम्परफेक्टली परफेक्ट। सो आपको अपने पे काम करना है ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो, ताकि आप और बेहतर बने। आपकी सोल कॉन्शियसनेस बढ़े, सोल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, इवॉल्व करे आपके जीवन में ना, इवॉल्व होती जाए। तो अगर आप इवॉल्व होंगे तो आप अपनी लाइफ में बेहतर मैनिफेस्ट करेंगे। आप जैसे आए थे आप वैसे तो और करप्ट होकर चले गए तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना इस दुनिया में आने का। व्हाट्स योर पर्पस? व्हाट इज योर पर्पस इन दिस वर्ल्ड? क्या करके जाएंगे आप? अगर आप अपने आप पे भी काम नहीं कर सकते तो फिर तो आप क्यों ही हैं, है ना। दूसरों के लिए तो आप बाद में काम करेंगे, पर पहले आप अपने आप को, अपने विकारों को तो काम करें। तो ये उन विकारों पे काम, मेरे लिए ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये बहुत एक स्कोप लेकर आता है इंसान के अंदर कि वो इन चीजों पे काम करे। ठीक है, सो इसको कभी नेगेटिव नहीं देखना है, आपको पॉजिटिव ही देखना है, और डरना नहीं है अगर कभी ये रीडिंग में आ जाए तो। ठीक है, सो ये था इस कार्ड की एनर्जी, और आई एम श्योर आपको कुछ समझ आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और कोशिश करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर करिए जो टैरो सीखना चाहते हैं, इससे आप अपना कर्मा और अच्छा करेंगे। एंड अगर आप पर्सनली मुझसे टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो नीचे नंबर मेंशन है, आप
हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें और डिटेल में टेरो सिखाती हूँ। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेरो, वास्तु इससे रिगार्डिंग कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोई डाउट है आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है, आप कहीं अटक गए हैं और आपको हेल्प चाहिए, तो नीचे नंबर में बुक योर अपॉइंटमेंट राइट है राइट नाउ, एंड और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सो विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव, एंड येस ऑफ कोर्स यू कैन follow me on Instagram also with the same name handle रंजिता सिंह। हम वहां पर लाइव आते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस भी वहां होती है। सो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए। और नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, मैं आज नवरात्रों पे शूट कर रही हूँ, एंड जय माता दी।